मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक ऑल टाइम हाई और 100 पॉइंट से भी एक बड़ी बढ़त के साथ क्लोजिंग की। इसकी जैसा एक स्ट्रेंथ बना हुआ है, अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो उम्मीद थी, लेकिन मुझे अपने पर्सनल व्यू के हिसाब से मुझे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज एक एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वन साइड मूव ही तकरीबन सारे दिन देखने को मिली, अगर शुरुआती एक गिरावट को छोड़ दे तो। बाकी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था उसको तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो का लिंक है, उसको देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर, जिनके ऊपर मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी बताऊंगा साथ में, जो मैंने पिछले महीने शुरू किया था। उसके अंदर आज जो हमने ट्रेड लिए, तकरीबन ये मान के चलिए 8-9 ट्रेड लिए, जिसमें से तकरीबन 6 ट्रेड हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज किए। मैं उनका नाम बताता हूं: एशियन पेंट, टीसीएस, मन्नापुरम, बाटा इंडिया, माइंट्री और अपोलो टायर। ये हमने प्रॉफिट में क्लोज किए। हां, निफ्टी के अंदर एक बेरिश ऑप्शन मैंने बाय किया था, उसके अंदर मुझे एक 26 रुपए का नुकसान रहा। और इसके साथ हमने 4-5 पोजीशन को कैरी करा हुआ है, जिसमें यूबीएल, लुपिन, एचयूएल और श्रीराम सीमेंट और माइंट्री के अंदर तो हम अच्छे बड़े ट्रैप हो गए हैं। पोजीशन हैजिंग के साथ है, कोई ऐसी अनलिमिटेड लॉस वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान होता है। तो ये मेरे आज ग्रुप की परफॉर्मेंस थी, जिसमें 6 स्टॉक्स के अंदर हमने अच्छा प्रॉफिट क्लोज किया है। और अगर आप मेरी इस परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप में जुड़िए। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पहले 7 दिन तक। उसके बाद आपकी मर्जी हो, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया काम करने का मेरा तरीका यह है कि मैं कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता, और ना ही मैं केवल ऑप्शंस को बाय करवा के कहता हूं कि आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लीजिए। मैं हैजिंग के साथ ट्रेड करवाता हूं, जिसमें हैजिंग अगर आप ट्रेड करेंगे, हैजिंग करके, तो आपका मार्जिन 1/4 लगता है। यह एक हैजिंग की बहुत बढ़िया खूबसूरती है। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको मेरे साथ जुड़ना कैसे है? नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद ऐड कर लूंगा। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी विंडो ओपन की है कि जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मुझे कंटिन्यूस ज्वाइन करे रखेंगे, उनके लिए जो पहले मंथ एक सब्सक्रिप्शन होगी, वही सारी लाइफ लॉन्ग उसी मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आगे भी इजाफा नहीं होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज फिर से एक बड़ी बाउंस दिखाकर तकरीबन 8000 के आसपास पहुंच गया है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे क्या कहा था? कल मैं ट्रेड नहीं ले पाया था इस ट्रेंड लाइन के आसपास, लेकिन आज मैंने ट्रेड लिया है। मैंने 8000 की कॉल बाय की है और फ्यूचर्स को सेल किया है। इंट्राडे में 8000 का प्राइस देखने को मिला था। अब ये सौदा मेरा गलत साबित होगा, सही साबित होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो इसने पिछला हाई बनाया था 7900 का, उसके भी 100 रुपए ऊपर मैंने शॉर्ट बनाया है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया है। तो इसके ऊपर व्यू रखा है मैंने तकरीबन अगले 3 से 4 दिन या 5 दिन मान के चल जाइए। अगर मुझे 100 से 150 रुपए का प्रॉफिट होगा तो मैं इसमें से एग्जिट भी ले लूंगा। अब उनके लिए जो लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए मोमेंटम बुलिश है, नीचे से तकरीबन 700 से 800 पॉइंट का रनअप दिखा चुका है। स्टॉक यहां से और बढ़त दिखा सकता है, मैं इस चीज से मना नहीं करता, लेकिन इतने ऊपर के लेवल पर बाइंग करके जाना थोड़ा सा रिस्की होगा,
गिरावट आए 7700 से नीचे और 76 के 100 के बीच में, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, फ्यूचर्स के में बाय कीजिएगा और पुट को साथ में हेजिंग के लिए यूज कीजिएगा। आईओसी, देखिए आईओसी ने आज एक फ्लैट कारोबार दिखाया। मेरा यह मानना है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर गिरावट आएगी और फिर से स्टॉक अगर हमें 105 106 के आसपास मिलेगा तो वहां से लॉन्ग करेंगे। गेल, गेल एक सीमित दायरे के अंदर है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 147 क्रॉस करता है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है। और अगर पिछले 10 दिन का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे उसमें से तकरीबन 7 दिन इसने 147 के ऊपर क्रॉसिंग ट्रेड किया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। जिस दिन इसकी 147 के आसपास की क्लोजिंग आ गई वहां से ये मोमेंटम पकड़ सकता है तकरीबन 155 160 के लिए, तो तब आप लॉन्ग कीजिएगा। यहां पर ट्रेड मत लीजिएगा। जैसी एक क्लोजिंग मिली है, हम बिल्कुल स्पोर्ट पर खड़े हैं, स्पोर्ट के नीचे ट्रेडिंग मिली तो हम फिर से गिरावट दिखा सकते हैं लेकिन हम शॉर्ट नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने एक आज फिर से सपोर्ट ले ली 292 और अगर नीचे की तरफ 290 ब्रेक होता है तो फिर से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है 280 के लिए। तो अब एक जो नीचे का ट्रेंड था जो हम 268 से हमने एक रनअप दिखाया था उसमें यहां पर थोड़ी थकावट आ रही है, लेकिन क्लोजिंग दो रेजिस्टेंस के ऊपर आई है अभी भी, तो अभी मैं इतना बेरिश नहीं हूं। लेकिन हाँ 290 क्रॉस होता है नीचे की तरफ तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, उस केस में मेरा 280 का टारगेट होगा, उस केस में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, 756 की क्लोजिंग है अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। अब मुझे लगता है ये 770 के टारगेट्स दिखा सकता है, तो जिसको बाय करके चलना है बिल्कुल यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। जिनकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है एक बार उनसे मेरी विनती होगी कि वो अपनी प्रॉफिट को यहां लॉक करें, नीचे की पुट काट कर पुट ऊपर की खरीदे और यहां तक के अपने प्रॉफिट को लॉक कर लें, उसके ऊपर अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रहने दे। 770 के ऊपर ये स्टॉक सीधा ही आपको 800 840 के प्राइसेस दिखा सकता है, तो अच्छी क्लोजिंग आई है, यहां से भी लॉन्ग किया जा सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने आज इंट्राडे के अंदर एक कोशिश की 2750 क्रॉस करने की लेकिन नहीं हुए, उसके बाद एक गिरावट भी बड़ी हुई लेकिन थोड़ा सा संभल के हम बंद हुए हैं। तो अभी इतनी कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं आई है, क्लोजिंग सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, इसलिए स्टॉक को अवॉइड कीजिए। टाइटन, देखिए टाइटन को मैंने शॉर्ट किया हुआ है और काफी नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट है लेकिन कॉल बाय है मेरी 1900 से भी नीचे 1890 के आसपास की मेरी फ्यूचर शॉर्ट है लेकिन कॉल बाय है। मेरा एक लिमिटेड रिस्क के साथ मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, मैं ट्रैप हुआ हूं और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी स्टॉक रिकमेंड किया हुआ था। RSI 75 के आसपास है, तो मैं तो यहां से एक बेरिश ट्रेड लेना पसंद करूंगा। मेरा मतलब है जो मेरे पास है मैं उसे कंटिन्यू करना चाहूंगा, जिसको ऐड करना है लॉन्ग साइड पर। एक बार गिरावट आती है 1890 और 1860 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस को आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लॉन्ग करके ट्रेड किया लेकिन मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाया, मैं केवल 11 से 12 रुपए प्रॉफिट के अंदर निकल गया। लेकिन इसने शाम को एक बड़ा रनअप दिखाया तकरीबन 125 पॉइंट का और मैं केवल 15 पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट लेके निकला हूं। तो RSI इसकी पहले ही ओवरबॉट चल रही है। एक रिस्की ट्रेड जरूर लिया था मैंने लॉन्ग करके, लेकिन मैं इसमें अगर मेरी अपनी बात करें तो मैं इसके अंदर ज्यादा बुलिश अभी फिलहाल नहीं हूं जब तक एक बड़ी गिरावट इसके अंदर नहीं आती। मेरा यह मानना है कि एक बार ये स्टॉक 3700 और 3600 के बीच में मिल सकता है, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट नहीं कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने एक बुलिश हैमर बनाया है, नीचे के लेवल से अच्छी क्लोजिंग दी है लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब 6890 या 6900 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उस केस में 7020 तक के टारगेट दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए नई पोजीशन के लिए अवॉइड कीजिए जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता। देखिए ये स्टॉक वीक होगा 6800 के नीचे और 6810 की क्लोजिंग है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको यहां से शॉर्ट कर दीजिए, जबकि 2 बार इसने
पिछले 3 दिन लगातार इसने नीचे की तरफ गिरावट दिखाई और बाद में नीचे से संभला है, यानी 6700 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है, 6900 के ऊपर एक बड़ी मूव दिखेगी तकरीबन 7020 और उसके बाद 7250 के लिए, तब तक वेट कीजिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने एक बड़ी मूव दिखा दी और ये मैंने कहा भी था कि 4000 या 4200 दिख सकता है, लेकिन कल और पिछले 2-3 दिन से लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा था। मेरा ये मानना था कि एक बार हमें 3800 के बीच में मिल सकता है, लेकिन उस तरफ नहीं गया, ऊपर की तरफ की मूव देखने को मिल गई। तो आरएसआई हाईली ओवरबॉट है, 80 के आसपास की आरएसआई, ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है। हो सकता है पहले ट्रैप करे लॉन्ग साइड पर और उसके बाद बड़ी गिरावट दिखाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को आज मैंने शॉर्ट किया है, फ्लैट केवल 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, शाम को उसके अंदर मैंने ट्रेड लिया है शॉर्ट साइड पर। अब देखते हैं, क्योंकि एफएमसीजी काफी डिफेंसिव सेक्टर है, जब स्टॉक मार्केट गिरती है तब ये चलते हैं, लेकिन अब पिछले 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि मार्केट भी चल रही है और ये भी चल रहे हैं। तो मैं यहां से करेक्शन मान के चल रहा हूं कि एक करेक्शन 3900 तक आनी चाहिए और अगर वहां पर हम नहीं संभले तो 3800 भी दिखना चाहिए। तो बाय करना हो तो 3900 और 3830 के बीच में आप बाय करिएगा, तब तक वेट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल का सेशन जो 3 सितंबर का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए